जगिए सारा है माता की महिमा। जो कुछ भी हुआ इसमें इस बच्ची की नहीं, इस लालची औरत की गलती है। इसने हमें धोखा देने की कोशिश की है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं बाबा, इन्हें पुलिस में मत दीजिए, ये अच्छी नानी है। हमें अपने हाथों से खाना खिलाती है, इन्हें कुछ मत कीजिए। हमने झूठ बोल के तुझसे तेरा हक छीन लिया, तो फिर भी हमारी फिक्र करती है बिटिया। ठीक है, नहीं देंगे पुलिस में इन्हें। पर इनसे बोल दो कि यहां से चली जाए और दोबारा हमें यहां ना दिखें, पर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाइए यहां से। तो माता रानी की सबसे बड़ी भक्त, वो तेरी रक्षा करेगी, वो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी बिटिया। ये तुमने क्या किया नरेन? जिस लड़की की वजह से सुमन की ये हालत है, तुमने उसी को घर पे रख लिया। सुमन से तुम इतना प्यार करते हो, उसके बारे में भी नहीं सोचा? सोचा है छोटी माँ, ये बच्ची इसी घर में रहेगी, पर इसका साया सुमन पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं इस बच्ची को उस धोखेबाज औरत के साथ नहीं भेज सकता था। मैं इसके लिए परिवार ढूंढूंगा जो इसे गोद ले। तब तक ये इसी घर में रहेगी। पर वो घर पे रहेगी तो सुमन से तो मिलेगी ही ना। इस बच्ची को नौकरों के कमरों में रखवाओ, ताकि सुमन को कभी ना देख पाए। और तुम, अगर तुम चाहती हो कि तुम इस घर में रहो, तो तुम्हें सुमन को अपनी मां कहना भूलना पड़ेगा। बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी पत्नी से, और कोई इसको दुख दे कि मैं सहन नहीं कर सकता। तुम कहां चले इस छछूंदर को पुचकारने? अंदर चलो और मेरे सर पर तेल लगाओ। अनुपम, बच्ची को सर्वेंट क्वार्टर में छोड़कर आओ। हाँ हाँ, आप भी अपने कमरे में चलिए, आपका दवाई लेने का समय हो गया है। हाँ। नारायण नारायण। ये क्या माता,
आपकी आंखों में अश्रु। बेटी अगर कष्ट में हो तो माँ को तो दुख होगा ही। भक्त मुझे माता रानी कहते हैं, तो मैं भी तो उन्हें अपने बच्चों के रूप में ही देखती हूँ। माता, आपकी भक्त महिमा आपको पुकार रही है। उसे दुखी देखकर आप भी दुखी हो रही है, तो क्यों न उसके दुखों का आप निवारण ही कर दें। आप जानती हैं कि वो सुमन की बेटी है। केवल महिमा को पहचान करवाने से क्या होगा नारद? महिमा का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य को पूर्ण करना ही होगा, और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए महिमा को इस दुख को सहना ही होगा। जैसे आग में तपकर सोना और निखरता है, वैसे ही कष्ट और पीड़ा की अग्नि में तपकर इंसान और शक्तिशाली बनता है। और यदि पीड़ा के दबाव में महिमा अंधकार की तरफ मुड़ गई तो? यही तो भक्ति की परीक्षा होती है नारद। सच्चा भक्त निराशा में भी आशा की किरण ढूंढ लेता है, पर भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं होता। इस घर में माता रानी के सामने कोई दिया नहीं जलाता है। और वैसे भी जिस माता रानी ने तुझसे सब कुछ तेरा छीन लिया, उसकी पूजा क्यों करनी है तुझे? तेरी तो माँ भी नकली निकली और ये परिवार भी तेरा नहीं है। मुझे मेरी माता रानी पर पूरा भरोसा है। नानी कहती है मन का हो तो माता रानी की कृपा, मन का ना हो तो माता रानी की इच्छा। माता रानी ने मुझे दुख दिया, जरूर उसकी कोई वजह होगी। अच्छा, वो कैसे? मेरी माता रानी मुझे इस घर तक लेकर आई थी। मेरा मन कहता है कि मेरी माँ ही मेरी माँ है, मेरे बाबा ही मेरे बाबा हैं, ये घर भी मेरा है, ये परिवार भी मेरा है। तूने देखा नहीं, नरेन तुझे सुमन के सामने भी नहीं आने देना चाहता। एक दिन जब माता रानी सच को सामने लेके आएंगी तो बाबा मुझे माँ के पास खुद ही लेके जाएंगे। निराशा में भी ये अपनी माता रानी की बढ़ाई किए जा रही है। तेरी माँ जब करेगी तब करेगी। जब तक तू इस घर में है, यहाँ के नियम तुझे माननी पड़ेगी। इस घर में, इस चौखट के अंदर किसी को माता रानी के आगे हाथ जोड़ने की इजाजत नहीं है। समझ गई? ऐसा डसे इंद्रायणी की काटा मांगे ना पानी। तुझ पर जो वार होगा उससे तो तुझे ये पत्थर की मूरत भी नहीं बचा पाएगी। घर में तो पूजा कर नहीं सकती, कैसे पूजा करूं मेरी माता रानी की? नानी कहती है ये दुनिया माता रानी ने बनाई है, हर कण में माता रानी है, तो इस पेड़ में भी मेरी माता रानी होगी ना। मैं जानती हूँ माता रानी, आप मेरे साथ हो। सब कह रहे हैं कि ये परिवार मेरा नहीं है। बाबा ने कहा कि मेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए माँ के ऊपर, पर मैं माँ से दूर नहीं रह सकती। माता रानी मेरी मदद करो माता रानी, माँ और बाबा एक साथ है, मुझे भी उनके पास पहुँचा दो माता रानी। ये क्या किया बहना?
खतरनाक है उस सपोली का इस घर में रहना। उस सुमन के सामने ना से तो नरेन के सामने तो खैर बार बार आएगी, और वो जितनी बार आएगी उतनी बार वो अपना रोना रहेगी। अगर नरेन का दिल पिघल गया तो सारे किए करार पर पानी फिर जाएगा। बस तू एक बार बोल, अभी इस खंजर से उस सपोली का काम तमाम किए देता हूं। भैया, जिसे दूध पिला के मारा जा सकता है उस पे खंजर क्यों बर्बाद करना चाहते हो? दूध पिला के कैसे? कलयुग की भूतना, वो करेगी नरेन और सुमन की बेटी का खात्मा। उसके कदम बढ़ चुके हैं महिमा की तरफ। कौन है आप? भूतना, भूतना नाम है मेरा। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई और वो भूतनी बन गई। मेरे बाप ने मेरा नाम भूतना रख दिया। क्यों डर रही हो? डरो मत, मैं तो यहाँ दूध बेचने आई हूँ। देखो, कोई भक्त लगती हो माँ शेरा वाली की। आपको कैसे पता? जिस अधिकार से तू प्रार्थना कर रही थी और माँ से मांग रही थी, तो कोई भक्ति हो सकता है। मैं भी माँ शेरा वाले की भक्त हूँ, इसलिए हर रोज 1 सोर दूध नियम से माँ शेरा वाले के भक्त को देती हूँ। माँ शेरा वाली ने तेरा रास्ता दिखाया है। लो, दूध पी लो, भूख लगी होगी ना? लो, भूतना कौन? वो दूध वाली? दूध वाली तो वो बस दिखावे के लिए है। असल में वो जहरीला दूध पिला के बच्चों को बेहोश कर देती है और फिर उसे अगवा करके ले जाती है। पाप तो उसके रग रग में दौड़ता है। एक बात है बहना, तुझे ऐसे पापी बहुत मिल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि चुंबक को चुंबक खींच ही लेता है। तुम बस देखती जाओ भैया, कैसे वो भूतना महिमा को हमसे दूर ले जाएगी। उसके बाद उस अपाहिज सुमन से जायदाद के कागज पर अंगूठा लगवा के इस पूरे जायदाद की अकेली मालकिन बनूंगी मैं, इंद्रायणी रावत। ना तेरा क्या कहना? ऐसे भूतना शुभ काम कब करेगी? नानी ने कहा था अनजान लोगों से कुछ खाना पीना नहीं लेना चाहिए। रहने दो भाई,
भूख नहीं है। माई भी कहती है और मना भी करती है। जानती है जब तक मैं शेरावाली के भक्त को दूध ना पिला दूं तो पेट में अन्न भी नहीं रखूंगी और जुबान पे पानी भी नहीं। आज सुबह से कोई भक्त नहीं आया और तूने भी दूध पीने से मना कर दिया। पता नहीं आज माता का भक्त कहाँ मिलेगा। प्यास और भूख से मेरी जान निकली जा रही है। लगता है आज मेरी मृत्यु भगवान ने लिख दी है। माई आप भी ठीक है ना? अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती जब तक कि किसी भक्त को दूध नहीं पिला दूं। पानी खाए एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। क्या हुआ आपको बाकी? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ महिमा। सुमन हमको घायल अवस्था में जंगल में मिली थी, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं था, मरा हुआ पैदा हुआ था। सुमन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी जान बचाने के लिए मैंने नवजात शिशु को उसकी गोद में डाल दिया। एक पल के तो मुझे सच में लगा था कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, हमारा परिवार पूरा हो गया। पर कोई बात नहीं, तुम तो मुझे मिल गई, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है सुमन? तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूं इस पूरी दुनिया में। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरे लिए। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हम बड़े से बड़े डॉक्टर से सुमन का इलाज करवाएंगे। देखना, वो जरूर ठीक हो जाएगी। अब तुम थोड़ा आराम कर लो नरेन, मैं सुमन के पास बैठी हूँ। नहीं छोटी माँ, मैं सुमन को अपनी आंखों से एक पल भी दूर नहीं कर सकता हूँ, और किसी पे भरोसा भी नहीं करता मैं। तुझे अपनी छोटी माँ पे भी भरोसा नहीं है? हाँ, ठीक ही है। मैं सगी माँ होती तो तू मुझसे ऐसी बात थोड़ी ना करता। बड़ा मानता है ना मुझे। छोटी माँ, नहीं छोटी माँ, ऐसा मत कीजिए। आपने तो हमारे परिवार को इतने साल तक जोड़ के रखा है, भला मैं आपको पराया कैसे समझ सकता हूँ? आपकी आज्ञा का पालन कर कर, आपके अनुसार चलकर इतने सालों तक जिंदा रह पाया हूं सुमन के बगैर। मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरे शब्दों ने आपको ठेस पहुंचाई हो तो। आप बैठिए, मैं आता हूं। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम जिंदा बच गई। अब तुम अपने हाथों से सब कुछ मेरे नाम करोगी। बस एक अंगूठे का निशान ही तो चाहिए मुझे। और तुम जैसे बेचारी लाचार मेरे सामने पड़ी हो, तुम्हारे अंगूठे का निशान लेना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? हाँ?
मुझे तो लगा था तुम अब तक निढाल हो चुकी होगी, पर तुम तो अभी भी छटपटा रही हो। वाह! हार मान लो सुमन, तुम्हारी भक्ति हार गई। यहाँ सब कुछ मेरा है और बाहर वहां तुम्हारी बेटी पर काल की नजर पड़ चुकी है। तुम्हारी कोख में तुम्हारी बेटी की जान नहीं गई थी ना, पर आज उसका खात्मा हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे दूध पिए बिना अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे, भले ही जान चले जाए। नानी कहती है किसी अनजान लोगों से खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए, पर यहाँ तो इनकी जान जा रही है। माता रानी आपका नाम लेकर ये दूध पी लेती, आप ही बचाओगी। जय माता दी। माई, मैंने आपका दूध पी लिया, अब आप अपना व्रत तोड़ दो। द्वापर में पूतना बालकृष्ण से हार गई थी और ये कलयुग है। यहाँ पूतना तो है पर भगवान नहीं है। मूर्ख, तूने दूध नहीं जहर पिया है। मेरे ऊपर भरोसा करके तूने बहुत गलत किया है। माता रानी की भक्त को पिला दिया भूतना नाम की असुर ने जहर। ना जाने कैसे बचेगी महिमा असुर के एक जहर वाले मौत के जाल से। जो मनुष्य केवल धन पाने की कामना करता है उसके मन में कभी आत्मज्ञान नहीं होता, और जिस मनुष्य के मन में आत्मज्ञान नहीं होता उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। बिना शांति के सुख संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को यह समझना होगा कि सुख धन से नहीं ज्ञान से मिलता है। जब मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.